अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम पर जानलेवा हमला हुआ है। तालोजा जेल के अंदर सलीम पर 2 राउंड फायरिंग की गई। जेल के अंदर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर यह भी है कि दाऊद इब्राहिम ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तारीख 27 जून, वक्त शाम करीब 7 बजे, जगह तलोजा जेल, मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम अंडा सेल में खड़ा था, तभी उसके ऊपर 2 राउंड गोलियां चली। एक गोली सलीम के हाथ में लगी, हाथ की पहली उंगली लहूलुहान हो गई। देवेंद्र बाबूराव जगताप, उसके सिर्फ हाथ पे, राइट हैंड पे फर्स्ट जो फिंगर है जिसे हम पॉइंट आउट करते हैं, उसके एंड पे अराउंड दिस प्लेस पे लगी है। इनिशियल जो है उसमें तपास में ये है कि 2 गोलियां चले। गोली लगने के बाद अबू सलीम को नवी मुंबई के नगरपालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलीम के पहुंचने से पहले ही अस्पताल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस वक्त हम उसी अस्पताल में खड़े हैं जहां पर अबू सलीम को भर्ती किया गया, उसका लगातार उपचार चल रहा है। भारी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के बाहर काफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया एहतियातन के तौर पर कि कुछ ऐसा गलत यहाँ पे घटना कुछ अंजाम ना दिया सके, इसलिए तमाम भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया और इसी अस्पताल में अबू सलीम को रखा गया है जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जैसा कि थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर इस अस्पताल में आए हुए, तो पुलिस कमिश्नर के मुताबिक उसके हाथ में 2 राउंड की फायरिंग की गई है। उसके कुछ थोड़ा सा उसको कह सकते हैं नुकसान हुआ। करीब 4 घंटे के इलाज के बाद उसे जेजे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां से तुरंत ले जाकर जेजे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और जेजे अस्पताल में अब उसका पूरा इलाज होगा। बताया यह भी जा रहा है कि जो उसके हाथों में चोटें आई हैं, शायद इसके वजह से यहाँ पर अधिक ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस जो नवी मुंबई महानगरपालिका अस्पताल है यहाँ से उसे जेजे अस्पताल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से ले जाया गया है और उसे अब जेजे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल और उसके ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी हालत स्टेबल है अभी, और कुछ 8:30 के करीब उनके ऊपर फायरिंग हुई। कुछ एकदम क्लोज रेंज से गई है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ लग सकती थी या चेस्ट पे लग सकती थी, एकदम क्लोज रेंज से गई है, तो इट वॉज वेरी क्रिटिकल। और अभी फिलहाल उनका हाथ में, उनने ऐसे हाथ से ही किया, तो यहाँ पर कितने राउंड की फायरिंग की बात बता रहे हैं? अभी तो फिलहाल एक बता रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली अभी मुझे पता नहीं है, पढ़ने पे पता चलेगा, पेपर्स पढ़ने पे पता चलेगा। ज्यादा बात नहीं कर पाए अभी हम उनसे क्योंकि ही इज बीन अंडर ऑब्जर्वेशन। अबू सलीम जेडी एक वकील की हत्या के मामले में जेल में बंद है। सीधे रुख करेंगे मुंबई की जेजे हॉस्पिटल का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, डॉक्टर्स क्या जानकारी दे रहे हैं अबू सलीम के बारे में? देखिए, जेजे अस्पताल में इस वक्त अबू सलीम से बकायदा यहाँ से हटा दिया गया है, उसे तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जब उसको नवी मुंबई के अस्पताल से यहाँ लाया गया था, उसका बकायदा यहाँ पे करीबन 1 घंटे तक उपचार किया गया, उसकी देख रेख की गई कि आखिरकार क्या उसे हुआ है। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने पाया कि जो भी इलाज नवी मुंबई के अस्पताल में हुआ है वह सही इलाज हुआ है और यहाँ पर जेजे अस्पताल में एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और लेकिन फिर भी उनके वकील, जो अबू सलीम के वकील थी, उनके आग्रह के बाद कि नहीं, वहां भी जो उपचार हो रहा है वह सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एडमिट करना काफी जरूरी है। और इसीलिए यहाँ के जेजे के अस्पताल ने कहा है कि अगर आपको अधिक जरूरत है तो आप 12 बजे के आसपास इस अस्पताल में आ सकते हैं और अपने मरीज को दिखा सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जो नवी मुंबई पुलिस है और जेल प्रशासन क्या इस बात की इजाजत देता है कि उन्हें जेजे अस्पताल में वापस लाया जाए, इस बात उन्हें दिखाया जाए कि क्या वो जो उनकी हालत है सही या नहीं है। लेकिन अगर पुलिस की माने तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि उन्हें माइनर इंजरी आई है और 2 राउंड जो फायरिंग लगी है वह सिर्फ हाथ में लगी हुई है और इससे अधिक
नुकसान उन्हें नहीं हुआ है, तो इसलिए जो भी उपचार उनका हुआ है वह सही हुआ है। इसलिए 12 बजे के आसपास यहाँ लाने की उम्मीद कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कि शायद उनके वकीलों का दबाव अधिक पड़े और अधिक कुछ अलग कुछ मतलब ना निकाला जाए। इसलिए हो सकता है कि नवी मुंबई की जो पुलिस है और साथ ही जेल प्रशासन उन्हें 12 बजे के आसपास ही जेजे अस्पताल में ला सकती है, एक बार फिर निरीक्षण के लिए कि आखिरकार उनकी जो हालत है वही सही सलामत है या नहीं है। बिल्कुल, यानी कि स्थिति पहले से बेहतर है और जैसा कि आपने जानकारी दी कि मामूली चोटें आई है, हालांकि एक गोली जरूर हाथ की उंगली से होकर गुजरी जिसका ट्रीटमेंट भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल अभिषेक बड़ा ये उठ रहा है कि जेल के अंदर जहां पर इतनी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था हो वहां पर बकायदा रिवॉल्वर पहुंचा कैसे? इस बारे में क्या कुछ जानकारी जेल प्रशासन की ओर से दी गई है? बिल्कुल, देखिए जेल प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ नवी मुंबई की जो पुलिस है उसकी तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं दी गई है कि आखिरकार कैसे पहुंचा। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कल जब इस पूरे मामले पर जो देवेंद्र जगताप था उसकी सुनवाई थी, कोर्ट में उसकी पेशी थी और वह बाहर निकला हुआ था। जब वो अंदर गया तो अपने साथ बाकायदा एक जो रिवाल्वर देसी कट्टा जिसे कहते हैं उसे लेकर वो अंदर गया और उसके बाद उसने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि 1 राउंड फायर उसका मिस हुआ, 2 राउंड जो फायरिंग हुई उसमें से अबू सलेम पर लगी और अबू सलेम को जो उनकी वकील की माने, वकील का साफ कहना कि एक सर पर और छाती पर लग सकता था, उनकी मौत भी हो सकती थी। वो एक तरह से कह सकते हैं उनकी हत्या का साजिश रचा गया था। और लेकिन यह लगातार अभी तक पुलिस जो जगताप है उसे लगातार उससे पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार उसने खुद से हमला किया था या फिर किसी गैंग के कहने पर हमला किया गया है? बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या किसी के कहने के बाद ये हमला किया गया या फिर उसने खुद, और वजह क्या है इसके पीछे ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया अभिषेक, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अबू सलेम खतरे से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हथियार जेल के अंदर पहुंचा कैसे? सवाल यह भी है कि अबू सलेम पर 2-2 बार जेल के अंदर जानलेवा हमला क्यों हुआ? अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर चुके सलेम का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खासा दबदबा रहा है। सलेम 1993 के मुंबई बम धमाके के केस में आरोपी है। सलेम पर आरोप है कि दाऊद इब्राहिम की साजिश के तहत बम ब्लास्ट में अपने साथियों को हथियार और गोला बारूद दिया था। गुलशन कुमार की हत्या के केस में भी सलेम आरोपी है। 2 साल पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल में अबू सलेम पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उसे तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया था। साल 2002 में अबू सलेम को मोनिका बेदी के साथ लिस्बन में गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर फर्जी पासपोर्ट से वहां जाने का आरोप था। 2005 में पुर्तगाल से सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था। माना जा रहा है कि ताजा हमले के बाद उसके वकील उसे पुर्तगाल वापस भेजने की मांग और जोर शोर से उठाएंगे। पहली बार हमले के बाद से ही सलेम के वकील बार बार उसे पुर्तगाल भेजने की मांग कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद ये दूसरा हमला है और इसी वजह से सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन से लोग हैं।